हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, पीएमसी घोटाले के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। काफ़ी दिन हो गए इस घोटाले को। और ये घोटाला देखिए 2019 को नवंबर के महीने में सामने आया था, जब एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत आरबीआई ने इसके बोर्ड को निरस्त करते हुए अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया था। देखिए दोस्तों, आपने बड़े बड़े घोटाले सुने होंगे। देखिए, यस बैंक में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ, पीएनबी बैंक में भी बड़ा घोटाला हुआ। और घोटाले इस प्रकार के होते हैं कि जैसे कि आप ये समझे कि डे लाइट में रॉबरी हो रही है। जो घोटाले करने वाले लोग हैं, उन्हें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई उन्हें पकड़ ही नहीं सकता है। देखिए, पीएमसी बैंक का जो घोटाला था उसके बारे में देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो यहाँ नहीं बताऊँगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा पुराना घोटाला है और काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी होगी। देखिए, कभी आपने कोई सुना होगा कि एक बैंक है जो 73% अपना एक्सपोजर सिर्फ एक ही बोरोवर पर कर दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ पीएमसी बैंक में हुआ था कि जो बैंक के पास जो एडवांसेस की गई थी, जो उन्होंने क्रेडिट दे रखी थी, उसका 73% एक ही ग्रुप, जो एचडीआईएल ग्रुप को सारा पैसा उन्होंने दे दिया था। वो करीब 6,500 करोड़ का था। और जब वो पैसे आने बंद हो गए तो बैंक जो है बंद होने की कगार पे था, और आरबीआई ने इसको जो है टेक ओवर किया है। दोस्तों, एचडीआईएल की जो एसोसिएट कंपनी है, या आप कह सकते हैं कि जो ग्रुप कंपनी है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, दोनों के प्रमोटर एक ही हैं। और यस बैंक के काउंटर पे जो प्रॉब्लम है एनपीए का, देखिए वो भी इन्हीं ग्रुप के माध्यम से ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये बड़ा पुराना है। और देखिए, लाखों करोड़ों डिपॉजिटर इसमें फंसे हुए हैं और सबकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इसमें लगी थी। पहले तो आरबीआई ने बड़ा सख्त रूप लिया था। जब इनिशियली उन्होंने बोर्ड को निरस्त किया था, तब उन्होंने निकासी की जो लिमिट थी वो सिर्फ 1,000 रुपये रखी थी। बाद में इसको रिव्यू किया गया और इसको 50,000 किया गया। फिर बाद में इसको और बढ़ाकर करीब 1 लाख रुपए तक की लिमिट की गई थी। देखिए दोस्तों, हर 3 महीने की इसकी मियाद बढ़ाई जा रही थी, और लोगों को ये उम्मीद थी कि मार्च में कुछ इसमें एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ आ जाएगी। लेकिन अभी आरबीआई ने जो अपना फ्राइडे को एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है, उसमें ये कहा है कि अभी जो है जून तक इस पे एडमिनिस्ट्रेटर का कंट्रोल रहेगा। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ इसमें ये बताई है कि उनकी जो है प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर से इसमें बात चल रही। तो दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीएमसी बैंक में प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर कौन है। देखिए, 4 प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर हैं जो सूत्रों के हवाले से, जो पहले इनका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया था 3 नवंबर 2020 को, उसके जवाब में जिन लोगों ने अपने अपने जो प्रपोज़ल पेश किए थे, देखिए उसमें सबसे जो ज़बरदस्त प्रपोज़ल पेश किया गया था वो किया गया था भारत पे और सेंट्रम कैपिटल की तरफ से। देखिए, भारत पे के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ये पेमेंट सर्विस कंपनी है और जो हिंदुस्तान की टॉप 4 पेमेंट सर्विस कंपनी है। देखिए, पेटीएम है, गूगल पे है, आपका व्हाट्सअप भी इसमें आ गया है, और फ़ोन पे है। तो उसमें देखिए 4 टॉप में भारत पे आती है। और उन्होंने जो बिड डाली थी पीएमसी बैंक को लेने के लिए, उन्होंने अपने बिड में कहा भी था कि ये जो डिपॉजिटर्स के हितों का, रिटेल डिपॉजिटर्स के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे। और उन्होंने ये जो बिड डाली थी वो सेंट्रम ग्रुप की डाली थी। देखिए, सेंट्रम ग्रुप की एक कंपनी है सेंट्रल कैपिटल, जो लिस्टेड कंपनी है, और इसके जो सीईओ है मिस्टर जसपाल बिंद्रा, बड़ा उनका पुराना अनुभव है बैंकिंग सेक्टर में। और भारत पे के जो सीईओ फाउंडर हैं, उन्होंने तो बाकायदा अपने इस बिड के बारे में सीएनबीसी टीवी पे भी जानकारी दी थी। तो ये बिड का मैं ज़्यादा उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बिड जो है पब्लिक और मीडिया में ज़्यादा सामने आई थी, क्योंकि इन दोनों के जो सीईओज़ हैं, उन्होंने काफ़ी मीडिया में आकर अपने जो है इच्छाओं को जाहिर किया था। देखिए, दूसरी बिड जो है वो एक बिजनेस टाइकून है लंदन के, इनको स्टील किंग भी कहा जाता है, मिस्टर संजीव गुप्ता की तरफ से है, और वो लिबर्टी ग्रुप के मालिक हैं, लंदन बेस हैं। जो 2 बिड आई है वो थोड़े से लेसर नोन लोगों की तरफ से है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। एक आइडियल विटामिन फूड प्रोडक्ट्स ग्रुप है, विच इज़ लेड बाय मिस्टर सुरेंद्र मोहन अरोड़ा, उनकी एक बिड है। और एक बिड है रैम्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से। सो दोस्तों,
अभी आरबीआई ने थोड़ा और समय लेना है, ये कह के कि ये जो केस है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स केस है। देखिए इसमें दो दो स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हैं और जो कंपनी का नेटवर्थ है वो काफ़ी इरोज हो चुका है। सो दोस्तों, लेट्स होप कि आप सभी लोगों की कामनाएं पूरी हों। जो पीएमसी बैंक के इन्वेस्टर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी एक अच्छी न्यूज़ मिले और आरबीआई जो है अगले 3 महीने का जिन्होंने एक्सटेंशन लिया है उस पीरियड में हो सकता है आरबीआई 3 महीने के अंदर ही एक इन्वेस्टर को हरी झंडी दे दे, क्योंकि देखिए उनकी नेगोशिएशन चल रही है। देखिए इन्वेस्टर जब किसी बैंकिंग सेक्टर को में लिया जाता है तो देखिए काफ़ी चीज़ें डिस्कशन की जाती हैं, लॉन्ग टर्म वायबिलिटी भी देखी जाती है कि वो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है क्या वो जो बैंक ले रहा है उसको लॉन्ग टर्म में चला सकता है कि नहीं। कुछ बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि कुछ कोऑपरेटिव बैंकों को अमालगमेट कर दिया जाएगा, तो कई ऑप्शंस पे देखिए विचार हो रहा है। लेकिन जो आरबीआई का प्रेस रिलीज़ आया है फ्राइडे के दिन, उन्होंने इसमें ये लिखा है कि कुछ इन्वेस्टर से बातचीत चली जा रही है और जो डिपॉजिटर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके हितों को ध्यान में रख के उनसे नेगोशिएशन जारी है। तो लेट्स होप कि जल्दी से जल्दी इस पे फैसला आए और पीएमसी बैंक के जो भी शेयर होल्डर्स हैं, खातेदार हैं, उन्हें एक खुशखबरी मिले। धन्यवाद।